बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दृष्टि का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। आपने कभी ये इस बात पे गौर किया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई तो उनके घर में क्या था? उनके घर में चिराग जलाने के लिए भी पैसा नहीं था, मगर उनके घर पे दीवार पे 8 तलवारें डिफरेंट काइंड की टंगी हुई थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में, अपनी पूरी हयात में 35 ग़ज़वा लड़ी और उसमें ज़ख्मी भी हुए। ताउम्र उन्होंने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया, वाक़े भी किए, मगर उनके पास तमाम तंगी होने के बावजूद हथियार थे। उस ज़माने के लेटेस्ट हथियार जो थे वो तलवार थी, तीर थी, भाला था। तो उस ज़माने की लेटेस्ट हथियार उनके पास थे। आखिर क्यों? वजह क्या थी इसकी कि खाना घर में नहीं है मगर हथियार उनके पास है। इसराइल की लेडी प्राइम मिनिस्टर गुजरी, उनका नाम जहन में नहीं है, वो इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ती थी, काफ़ी इस्लाम को उन्होंने मुताल्ला किया और उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ भी ना होने के बावजूद उनके घर पे तलवारें थीं, हथियार थे। तो उससे उन्होंने रियलाइज़ किया कि हमारे पास हथियार होना ज़रूरी है। तब उन्होंने अपनी कांग्रेस, अपने कंट्री की जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके सामने ये रखा कि हम खाना नहीं खाएंगे मगर हम हथियार ज़रूर ख़रीदेंगे। उसके बाद उन्होंने हथियार ख़रीदी, काफ़ी अपोजिशन रहा मगर हथियार ख़रीदे। उसके बाद उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर जंग की, हमला किया। वो रात भर डरी रही पूरे इसराइली की। आज सुबह होते होते पूरे लोग, पूरे मुस्लिम कंट्री चारों तरफ से घेर के इसराइल को ख़त्म कर देगी, एक यहूदियों को मार देगी। मगर रात गुजर गई, सुबह गुजर गई, मगर कोई भी हरकत मुस्लिम नेशन की तरफ से नहीं हुई, कोई भी रिटेलिएशन मुस्लिम नेशन की तरफ से नहीं हुआ। जब वो दिन गुजर गया तब उन्होंने ये ऐलान किया कि अब हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे, क्योंकि अब मुसलमानों में फूट आपस में पड़ चुकी है और एक मुस्लिम नेशन पे हमला कर करके उसको जो है डिस्ट्रॉय किया है, उसके ऊपर जो है तबाही लाई है और किसी भी मुस्लिम नेशन ने कभी उसका सपोर्ट नहीं किया, ना उसको बचाने के लिए आए और ना उन्होंने कोई उसकी मदद की। तो अब हम जो चाहेंगे इस इलाके में कर लेंगे और आज उन्होंने वो साबित कर दिया कि तकरीबन पूरे दुनिया में करोड़ भर यहूदी हैं मगर पूरे दुनिया पे हावी हैं। सारा बिज़नेस उनके पास है, सारी आम इंडस्ट्री उनके पास है, सारे मुस्लिम नेशन को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है वन बाय वन। अब वो अपने ग्रेटर इसराइल के नक्शे पे चल रहे हैं और मुसलमान आपस में सिर्फ लड़ रहे हैं, सिर्फ अय्याशी के लिए और अपनी किनशिप के लिए और किसी और चीज़ के लिए नहीं। वो डायरेक्टली चोर से कहो चोरी भी करें और शाह से कहते हैं होशियार रहो, इस पॉलिसी पे चल रहे हैं। और ये तमाम मुस्लिम नेशन मुनाफिकत, कुफारियत, यहूदियत को अपना चुके हैं। जिस चीज़ को इस्लाम ने मना किया है वही उनकी तहजीब बनती जा रही है। आराम परस्ती के ये ग़ुलाम हो चुके हैं। आराम करना, खाना और बदकारी करना, बस यही इनकी ज़िंदगी का मकसद हो गया है और ये दुनिया भर को फ़लसफ़ा कर सुनाते फिरते हैं। जितने भी मुस्लिम नेशन हैं, वहाँ की जितनी भी वेल्थ है, चाहे वो सोना हो चाहे पेट्रोल हो, वो उम्मत मोहम्मद का है। मगर ये उम्मत मोहम्मद को ना देकर के सिर्फ अरब तक अपने में सीमित कर लिया इन्होंने कि सिर्फ ये हमारे अरबिक लोगों का है और अरबिक फर्स्ट, और अरबी जो है, अरबी स्पीकिंग जो है वो अव्वल है। बाकी दुनिया के मुसलमानों को ये हकीर समझते हैं और ख़ुद दुनिया के मुसलमानों के मुकाबले ये खुद हकीर हैं तहजीबन और तालीमन। ये ऐसी जगह हो चुकी है जहाँ तालीम की अहमियत कुछ नहीं है। ये अपने टीचर, अपने उस्ताद तक पैदा नहीं कर सकते हैं। दुनिया भर से उस्ताद यहाँ आते हैं और इनके बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाते क्या, सिर्फ डिग्री देते हैं और नाम की सी पढ़ाई होती है, वो तनख्वाह लेते हैं, चले जाते हैं और ना कोई डेवलपमेंट है, ना इनका कोई ग्रोथ है, ना कोई इनके एकेडमिक कैलिबर है, ना इनके साइंटिफिक ग्रोथ है, ना साइंटिफिक डेवलपमेंट है, ना इनको कोई ख्वाहिश है कि ये बढ़ें, मजबूत हों। बस ये ग़ुलाम बन के रहना चाहते हैं। ये आज जजिया देते हैं यूरोपियन नेशन को, अमेरिकन्स को, अपने आप को अपने बचाने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए।
तो आज ये मयार हो चुका है, जिस कौम ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की जब उनके पास कुछ न था, और आज ये ग़ुलाम बन करके उनको जज़िया दे रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी आवारगी के लिए, अपनी हरामखारी के लिए, अपनी बेगैरती के लिए। तो ये क्या जंग लड़ेंगे। शुक्रिया।